महाराष्ट्र से अहम खबर। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सियासत गरमाई हुई है। रियासती हुकूमत और इंतजामिया के सामने नज़्म-ओ-ज़ब्त की बरकरारी एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। इस बीच बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन तमाम सरगर्मियों के बीच इंडिया अगेंस्ट फ्रीडम ने राज ठाकरे के खिलाफ मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। तंजीम के कौमी सदर हेमंत पाटिल ने बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। हेमंत पाटिल ने मुफादे-आमा में अर्जी दाखिल करके पुलिस को राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दायर करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। हेमंत पाटिल का कहना है कि राज ठाकरे ने पुणे, थाने और औरंगाबाद में इजलास किया। उन्होंने फिरक़ेवाराना हम आहंगी को बिगाड़ने और पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश की। मस्जिद से लाउड स्पीकर न हटाए जाने पर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाने के लिए पार्टी कारकुनों को कहा। हत्ता के एनसीपी सरबराह शरद पवार पर तबसरा करके उनकी शबीह को मस्क करने की कोशिश की। हेमंत पाटिल की अर्जी पर आज समाअत हो सकती है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, बेहद अहम इस अर्जी को माना जा रहा है। हेमंत पाटिल ने कई बातें अपनी इस अर्जी में कही हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत पाटिल जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से 3 सभाएं राज ठाकरे ने ली थी थाने, पुणे और औरंगाबाद में, वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया है तो उसमें कई ऐसे शब्द हैं जिसको इस याचिका में मेंशन किया गया। उन्होंने एक लाइन वहां पर बताई है, कहा गया ये है कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था कि मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाएगा तो हम दिखाएंगे। यानी पाटिल का साफ तौर पर उनकी याचिका में कहना है कि इनके जो भाषण है वो भड़काऊ भाषण थे और ऐसे में दंगा और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के पूरे चांसेस थे, इसलिए इनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। हालांकि इससे पहले उन्होंने थाने, पुणे और औरंगाबाद कमिश्नरेट में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला अब तक नहीं लिया गया था। इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि कोर्ट जो है डायरेक्शन दे पुलिस को और कहे कि राज ठाकरे के खिलाफ देशद्रोह का मामला लिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपनी सभा में सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि भड़काऊ भाषण जो दिए थे उन शब्दों का भी जिक्र इस याचिका में किया गया है। देखिए यहाँ टेक्निकली पॉइंट ये आता है कि आज हाई कोर्ट में जब ये खड़े होंगे उनका साफ तौर पर कहना होगा कि इनकी याचिका पर तत्काल तुरंत सुनवाई की जाए। अब ऐसे में हाई कोर्ट इसे कितना तवज्जो देता है ये देखने वाली बात होगी। क्या सुनवाई आज होगी या फिर इसे बोर्ड पर डाल करके कोई समय या तारीख दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, राज ठाकरे के लिए देशद्रोह का मामला लिया जाए, ऐसा हेमंत पाटिल ने याचिका की है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।